देखो, मतलब 2 मिनट का गैप नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी लेडीज बदनाम हो रखी हैं, कुछ और कारण हो रखा है लड़कियों में, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। पता है दुनिया का सबसे छोटा जोक क्या था? दो लड़कियां दिल्ली से जयपुर बिना बात करते हुए गईं। जोक खत्म। दो लड़कियां दिल्ली से जयपुर बिना बात करते हुए गईं। अरे, ये मैंने बोला जोक है ये। खत्म हो गया जोक, एक लाइन का था, वन लाइनर, समझ गए? चलो, चल लिखिए। ये मेरा मानना नहीं है, ध्यान रखना, ये सीसैट वालों का मानना है। एनालॉजी नाम का एक टॉपिक होता है, उसमें क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है रीजनिंग में, कि उसमें आपको एक जो ऑप्शन होता है वो करना, वो मतलब उसके बिना आप कॉन्सेप्ट सोच नहीं सकते हैं। जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने वो देखा है ड्रामा? तो बोले कि ड्रामा किसके बिना पॉसिबल नहीं होता है। या क्वेश्चन वैसे कायदे में एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था कि एवरी ड्रामा हैज डैश, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक सही होता, मतलब उसके बिना पॉसिबल नहीं है ड्रामा को आप इमेजिन कर पाना। तो वो आंसर था स्टोरी, क्योंकि हर ड्रामा की स्टोरी कंपलसरी है। एक्टर एक्ट्रेस उस समय ना हो, प्लेटफॉर्म ना हो, स्टेज ना हो, सब कुछ पॉसिबल, बिना स्टोरी के ड्रामा तो नहीं हो सकता। भाई आप ड्रामा घर पे करते भी होंगे तो आपके दिमाग में कुछ तो खुराबात चल रही है, वो स्टोरी तो हुई। प्रैक्टिकल बात करते हैं तो सिंपल, उसमें एक एसबीआई का क्वेश्चन था, पीओ का, कि युवतियां होती हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन थे, सुंदर, और 2 और ऑप्शन थे, पता नहीं आकर्षक या अट्रैक्टिव, तीसरा और था, वो चौथा आंसर था। तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बट आंसर जो उसमें था, क्या लगता है आपको? ये मैं कराऊंगा, रीजनिंग होगी तो उसमें मिलेगा आपको आंसर, कि युवतियां सदैव होती हैं, ये स्टेटमेंट था। एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है ये मैंने नहीं बोला था, मेरे को कुछ ना बोलना बाहर, सर आप बाहर मिलो, लॉजिक बात है। उसका आंसर था, हाँ देखो अब आ गया आपका सुन, आंसर था बातूनी। ये किस कौन मानता है? एसबीआई मानता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जब पोस्टिंग होती होगी तो क्या करती होंगी सब। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, रिफॉर्म, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक। चलो, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें समझ लिखो। ऑब्वियस है इसमें रिफॉर्म वाले लोग प्रोटेस्टेंट होंगे, कैथोलिक तो ओरिजिनल होंगे ना भाई। ठीक, लिखो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म was a movement was a movement against the tradition of radical catholic, against the tradition of radical catholic, against the tradition of catholic, या radical catholic, full stop. They set up a protestant church, they set up a protestant church in lot of countries. बहुत सारे दुनिया भर के देशों में क्या हुए, चर्च, उन्होंने खुद के प्रोटेस्टेंट चर्च सेटअप किए। कहाँ से? दे सेटअप अ लॉट ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च, उन्होंने खुद के अपने चर्च बनाए। मैंने आपको शायद उधर एक पार्डन पेपर बताया था, क्षमा पत्र वाला, कुछ याद आ रहा? पैसे लेकर के था ना, हाँ लिखो, उस कॉन्सेप्ट का कंप्लीट विरोध किया गया। लिख लो, दे कंप्लीटली डिनाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। धन को इन्होंने कंप्लीटली क्या किया? डिनाई किया। मनी कहीं से भी आना था। ठीक है, जो पहला चर्च प्रोटेस्टेंट का हुआ था वो जर्मनी में सेटअप हुआ था। ठीक है, इस प्रोटेस्टेंट जो चर्च था या प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था, इसको लीड किस, कोई तो बंदा होगा, उस बंदे का नाम था मार्टिन लूथर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। लिखो, दिस कॉन्सेप्ट या दिस मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर, फादर का नाम है। ठीक है, वाज लेड बाय मार्टिन लूथर, ये फादर थे मार्टिन लूथर। ठीक है, अब लिखो, ऑब्वियस बात है, अब इसके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा किसका माहौल बनेगा? कैथलिक। कैथलिक का सबसे जगह कौन सी थी? रोम, वेटिकन सिटी आज के समय का जो है, तो रोम सबसे इंपॉर्टेंट। तो लिखो, सो सो इन रोम, इन रोम देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी प्रोटेस्टेंट स्टार्टेड इन रोम, इन रोम देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ
एंटी प्रोटेस्टेंट स्टार्टेड ठीक है, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था, लोगों के अगेंस्ट में हुआ था, तो लिखो इन लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक, इन लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक, बहुत सारे देशों में, लाइक जैसे डैश, कौन कौन से थे, तो नंबर 1 में लिखो फर्स्ट किंग हेनरी एट, किंग हेनरी एट अनाउंस्ड हिम एज हेड ऑफ चर्च, उन्होंने खुद को चर्च का हेड बोल दिया। इससे पहले कौन थे, पोप होते थे। किंग हेनरी अनाउंस्ड हिम हेड ऑफ चर्च, मतलब किंग मतलब समझ रहे हो, ये इंग्लैंड के राजा की बात हो रही थी। इंग्लैंड के राजा ने खुद को क्या अनाउंस कर दिया, चर्च का हेड अनाउंस कर दिया 15वीं सदी में। इसका मतलब इन्होंने अपने आप को क्या किया, बाहर किया, किससे, रोमन वाले चर्च वाला कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है, दूसरा नंबर आता है एलिजाबेथ का, क्या कैथोलिक के अगेंस्ट हुआ ना। हेनरी जो 8 था वो उन्होंने खुद को अलग किया, किससे, रोमन से। रोमन वाले कौन थे, कैथोलिक जो थे ना भाई, जो ओरिजिनल चर्च है वो रोमन है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्टेंट आए, तो उन्होंने दुनिया भर में कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो उन्होंने खुद के, क्योंकि अब चर्च करी, भगवान के ऊपर कॉपीराइट केवल आपका तो नहीं है, हमारा भी है, तो मैं उस हिसाब से नया चर्च बनाऊंगा। तो वो जो नया चर्च था वो कौन सा था आपका, ये कौन, हेनरी 8 ने। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ ऑल्सो अनाउंस्ड हर फ्रीडम फ्रॉम चर्च, क्वीन एलिजाबेथ ने भी अपनी फ्रीडम को अनाउंस कर दिया। मतलब इंग्लैंड का चर्च और रोमन चर्च दोनों अलग अलग चर्च हो गया। अब आ रहा समझ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लोकल लैंग्वेज प्रमोटेड, लोकल लैंग्वेज को जम के प्रमोट किया गया। बाइबल ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी होती ना, बाइबल को कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। बाइबल जानते होंगे आप लोग, ठीक है। रीजनलिज्म वॉज प्रमोटेड, तर्क शक्ति को प्रमोट किया गया। रीजनलिज्म वॉज रीजन, तर्क शक्ति को प्रमोट किया गया। और अब कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा यूरोप में प्रोटेस्टेंट का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हर कोई दुखी था ना यार, बस सिंपल बात है यार, हर कोई पागल हो रखा है। कुंभ में आप लोग नहा करके आए, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं गए उन लोगों को गलत बोलने का हक तो नहीं है आपको, लेकिन आपने देखा बहुत सारी रील चल रही है इस चीज को लेकर के, ये लोग पापी हैं, फला टीम, गलत बात है भाई। मैं नहीं गया, सीधी बात है, बहुत सारे रीजन रहे, मैं नहीं जा पाया। ऐसा नहीं था मेरे मन में इच्छा नहीं थी, इच्छा थी, मैं जा नहीं पाया, बहुत सारे कारण। मेरे जैसे कम से कम 60 करोड़ लोग थे जो नहीं जा पाए, तो वो 60 करोड़ लोग पापी हो गए क्या? ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। मतलब आप अपने धर्म, उसी धर्म के भाई, दोनों सेम कौन है, क्रिश्चियन है, दोनों क्रिश्चियन वाले ही एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्यों सेंस में, इस सेंस में, ये गलत हो जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट समझ में। तो अब मेरा मूड खराब होगा कि नहीं होगा, किस चीज को लेकर के, ब्राह्मणिज्म को लेकर के, क्योंकि जो लोग नहा करके आए वो लोग भी कौन है। अब देखो दिक्कत क्या है पता, दिक्कत ये होगी कि जो लोग नहा करके आए वो लोग लोअर कास्ट के हैं फॉर एग्जांपल, और मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरी फिर सनके की पता किस पॉइंट पे लेकर के, इस जो मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यहां पे कहीं ना कहीं रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया। फिर मेरा मूड खराब होगा कि नहीं होगा, अच्छा तुम बोले, तुम बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बात समझ रहे हो, क्योंकि ये माहौल कहां से बनाया गया, आपने बनाया, हमने नहीं बनाया था। पॉइंट समझो, हमारे जो कहते हैं ना जीन्स में ना रेडिकलनेस तो है, ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे पीछे 3 4 5 जनरेशन पीछे ना डाल दिया गया ब्लड में कि भाई साहब आप अगर अपर कास्ट हैं तो आप अपर हैं। गांव में आप चाहे जितने, मैंने हमेशा एग्जांपल तुम लोगों को क्या बताया कि तुम अपने घर में मेड को चेक कर लेना, वो एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आपके घर में कमोड साफ करने वाला मेड जो आती है उसका बर्तन अलग होता है। आप चाहे जितना डेवलप अपने आप को मान लो, चाहे आप 10 लाख का सोफा घर में रख लो, बुद्धि वही है आपकी, कहते सर मेरी नहीं, आपकी नहीं होगी, आपके पेरेंट्स की तो है। और बेटा सच्चाई बता दो तो कहीं ना कहीं मन में तो तुम्हारे भी है। अगर आप ब्राह्मण, दिक्कत क्या पता, अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो आप ठीक है, क्योंकि आपके साथ भी वही हो रहा, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि रिफॉर्म हो, आप चाहोगे रिफॉर्म हो। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं और आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत कम चांसेस है आप प्रमोट, इसको क्या करें, अपोज करें कि साहब ऐसा मत करो, गलत बात है। बात समझ रहे हो कि नहीं यार? ये चीजें कहते ना हम लोगों के जीन्स में चीजें आ रखी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने घर में तुरंत अपोज करते हो उस चीज का कि उसके बर्तन अलग क्यों है, आपके घरों में बर्तन अलग हैं। सच्चाई वाली बात, अगर पहली मेड आती है कि नहीं, पहले यहीं पे बात खत्म। अगर मेड नहीं आती फिर तो बात ही खत्म है। अगर मेड नहीं आती है और मेड आती है तो मेड आने का उसके बर्तन अलग हैं, अलग नहीं है, पक्की बात नहीं है। आपको पता है तब तो बोलो नहीं पता, कुछ पता ही नहीं, हमें क्या पता है, पता है। कोई जिस क्लास में चाय आप पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, उसी में वो सेम कप होते हैं, धुल के वापस से उसी ट्रे में वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा।
अगर ऐसा है तो बहुत सही घर में आप रह रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखे हैं जितने सारे केसेस, उसमें नहीं ऐसा होता है। और एक से एक है, आपको लग रहा हो कि मतलब गरीब लोगों की बात कर रहा हूं, यहाँ पे गरीबों की बात ही नहीं करता मैं, आप समझ रहे हैं। मतलब जिनके घर में 6 ही कप है कि मजबूरी है साहब आपस में करना है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब आ रहा समझ में चीजों को लेकर के। चलो, तो ये जो रिफॉर्म का ऑप्शेट होता है यहां मैं समझा रहा हूं। चलो अब इसको लिखो, काउंटर रिफॉर्मेशन, हेडिंग डालो, काउंटर रिफॉर्मेशन कैथोलिक सुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन या कैथोलिक सुधार। अब लॉजिक बात है, माहौल किसका बना, प्रोटेस्टेंट बहुत तेजी से ग्रो करे। जब प्रोटेस्टेंट ग्रो करेंगे तो रेडिकल कौन थे, कैथोलिक। उनको सही में समझ में आया कुछ तो गलती कर रहे हैं हम, तो क्या गलती हम कर रहे हैं, क्यों इसको सुधार कर लिया जाए। तो काउंटर रिफॉर्मेशन चाहो तो इन कैथोलिक रिलीजन, कैथोलिक में रिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, लॉजिक बात है भाई। प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं कैथोलिक लोग गलत हैं, गलत है फला ये कर रहे हैं गलतियां, तो लॉजिक बात है कैथोलिक लोग भी अपने आप को सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ये एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे कि प्रोटेस्टेंट लोग बेहतर हैं। बात समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको बता, लिखो, बिकॉज प्रोटेस्टेंट became very famous, became very famous, 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 so कैथोलिक फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन, कैथोलिक ध्यान से लिखना, कैथोलिक फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीस्ट, कैथोलिकों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया पुजारियों का, उनके जो प्रीस्ट होते थे, ऑफ प्रीस्ट, दे देयर मेंबर इज नोन एज क्रिश्चियन, यहां से कॉन्सेप्ट आता है क्रिश्चियनिटी का, देयर मेंबर्स नोन एज क्रिश्चियन, समझ रहे हो। तो क्रिश्चियन जो वर्ड है वो यहां निकला, इससे पहले कौन से, कैथोलिक थे। डिफरेंस समझ रहे हो, ये 15वीं सदी के आसपास की बात कर रहा हूं, 15वीं सदी में नया कॉन्सेप्ट आया किसका, क्रिश्चियन वर्ड। इससे पहले सब क्या आते, कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट आएंगे तभी तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब आओ कहानी देखो, टू प्रमोट देयर क्रिश्चियनिटी, टू प्रमोट देयर क्रिश्चियनिटी, अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, दे सेंड अ मिशन इन लॉट ऑफ कंट्री, दे सेंड अ मिशन इन लॉट ऑफ कंट्री, उन्होंने इस मिशन को कई सारे देशों में भेजा, लाइक डैश, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका।